पंजाब असेंबली का इलेक्शन 14 मई को कराने का हुक्म। इलेक्शन 8 अक्टूबर को कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि आइन इलेक्शन 90 दिन से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने तारीख बढ़ाकर अपने दायरे इख्तियार से तजावुज किया। हुकूमत को इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि 10 अप्रैल तक फंड जारी न हुए तो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। निगरान हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और आईजी को 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा कि एफसी और रेंजर समेत सिक्योरिटी इदारे 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को प्लान दें। निगरान हुकूमत और इदारों को इलेक्शन के लिए मुकम्मल मुआवनत फराहम करने का भी हुक्म। कहा कोई मुआवनत न करे तो अदालत को आगाह किया जाए। फैसला 3-2 का था। आज खुद नोटिस पर समाअत रोकने का ऑर्डर गैर मौसर करार। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तिलाफी नोट में शामिल नुक्ता मुस्तरद। 3 रुकनी बेंच ने कहा दोनों काबिल एहतराम जजों की पोजीशन गलत और कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का हमारे बेंच पर कोई असर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के केस की समाअत जारी रहेगी। अदालत ने कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल आगे बढ़ा दिया। कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा किए जाएंगे। कागजात के खिलाफ अपील फाइल करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल होगी। अपीलों पर नजरसानी 18 अप्रैल तक हो सकेगी। हक की फहरिस्त 29 अप्रैल को जारी किए जाएंगे, जबकि इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। 14 मई को पंजाब असेंबली इलेक्शन की पोलिंग होगी। प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयां हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जनाब स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। शुरका का सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फैसले पर इजहार तशवीश। कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसले की सख्त मजम्मत। कहा आज ही के दिन जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था। आज फिर 4 अप्रैल को अदलो इंसाफ का कत्ल हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल के केस की फौरी समाअत होनी चाहिए। जो रेफरेंस 12 साल से पड़ा है उन पर अमल होना चाहिए। पार्लियामेंट को बेवकूफ करके रख दिया है, हुकूमत को मफलूज करके रख दिया है, कोई रिट हुकूमत की नहीं रहने दी। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें किस तरह से अब चला करेंगी। पार्लियामेंट किस तरह से, हम उसको कहते हैं कि ये सबसे बड़ा आला इदारा है, तो कहां कौन सा आला है? ये फैसला नहीं, वन मैन शो है। तीनों जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस देना चाहिए। यही फैसला इनके खिलाफ चार्जशीट बनाया जाए। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का मुतालबा। फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा इदारा जब एक करप्ट जज का तहफ्फुज करेगा तो उसकी साख नहीं रहेगी। पाकिस्तानी कौम इस तबाही और बर्बादी के खिलाफ उठ खड़ी हो। फुल कोर्ट पर सबको इत्तेफाक था तो इसे बनाने पर क्या एतराज था? ये सब जतन एक शख्स को लाने के लिए किए जा रहे हैं। 3 जजेस का बेंच 4 जजों के फैसले को मान ही नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा हुकूमतें और पार्लियामेंट चलेंगी कैसे। कानून को पार्लियामेंट ने पास किया, इसकी भी परवाह नहीं की गई। दोहरा म्यार समझ नहीं आ रहा। मुझे गॉड फादर और सिसिलियन माफिया तक कहा गया। आइन तोड़ने वालों को इनाम में आइन से खिलवाड़ की मोहलत दी जाती है। हुकूमत सिर्फ एक भागने से, इलेक्शन से भागने के तरीके ढूंढ रही है। 2 जज, 4 जज, 6 जज, पाकिस्तान के तमाम जजेस एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हैं और वो ये है कि 90 दिन या उसके करीब करीब जो हालात हैं उनमें इलेक्शन होने हैं। पाकिस्तान की अफवाज सुप्रीम कोर्ट के पीछे फैसले के पीछे खड़ी होंगी इंशाअल्लाह।
क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस फैसले के पीछे खड़े। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इसके अलावा कोई फैसला आ सकता भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने न सिर्फ आज आइन को बहाल किया है बल्कि जमहूरियत को भी बचा लिया। तहरीक इंसाफ ने फैसले को आइन की फतह करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि मार्शल लॉ हो तो ही इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। भुट्टो का नवासा आइन तोड़ने वालों के साथ खड़ा है। अफवाज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे खड़ी होंगी। नवाज शरीफ और जरदारी अवामी फैसले के सामने सर झुका दें, मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने दें। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा है। हमाद अजहर बोले, वासे हो गया, मुल्क पे आइन की बारादस्ती है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अब इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। हुकूमत 24 घंटे में कौमी, सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियां तहलील करे। लाहौर का सवाल है, यहाँ तो कोई अलग कानून चलेगा। 3 जजेस की आरा की वजह से जो पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो रहा है वो हमें गलत रास्ता पे लेके जा रहा है, खतरनाक रास्ता पे लेके जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुरजोर मुतालबा है कि पाकिस्तान को बचा दे। हमें जो खदशा है ये तख्ते लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले ली। तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगी। चीफ जस्टिस से मुतालबा है पाकिस्तान को बचा लें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं फुल कोर्ट बिठाएं, कल इलेक्शन का ऐलान कर दें, हम तैयार हैं। अब तख्ते लाहौर का सवाल है, यहाँ कोई और ही कानून चलेगा। आईनी बहरान से निकलने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। पूरा मुल्क लार्जर बेंच के फैसले मानने को तैयार है। कौम की किस्मत के साथ खेला जा रहा है। चाहते हैं तारीख की गलतियां ना दोहराई जाएं। आईनी बहरान हमें खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा है। ये खतरनाक तजुर्बा होगा, बोझ नस्लों पर पड़ेगा। छोटे छोटे लोग आते हैं, समझते हैं वो फैसले सुना रहे हैं। छोटे छोटे लोग सजाए मौत तक के फैसले सुना देते हैं। देखा जाए कब और कहां कहां गैर कानूनी, गैर जमहूरी और गैर आईनी फैसले करेंगे। किसी को इलेक्शन में धांधली की इजाजत नहीं देंगे। अदलिया में वन मैन शो चल रहा है। इफ्तिखार चौधरी को हीरो बनाकर अदलिया को तबाह कर दिया गया। हमारा मुतालबा साफ शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड दिलाने का है। तमाम जायज मुतालबात को नजरअंदाज करते हुए आज 3 रुकनी बेंच ने फैसला सादर कर दिया, खुद ही शेड्यूल जारी कर दिया, खुद ही तारीखें भी दे दी और हुक्म जारी कर दिया कि इस तरह से इंतखाबात का इनेकाद होगा। इस फैसले को जिस अंदाज में किया गया है, कम से कम एक सेटल्ड जुडिशल प्रिंसिपल जो है, जो प्रोप्राइटी और एक्विटी का प्रिंसिपल है, दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन, उसकी सरासर नफी हुई है। इंसाफ की सरीहन नफी हुई। अदालती फैसला पार्लिमानी करारदाद से मुतसादम है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ नाखुश, कहा मुल्की इदारे अपने दायरा कार में रहकर काम करें। इतनी उजरत में किए गए फैसलों से क्या मुल्क में इस्तेहकाम आएगा? आईनी और कानूनी मुकदमात को तहम्मुल से और सबको बिछाकर सुना जाता है। अब इदारे के अंदर से कहा जा रहा है इदारे में वन मैन शो है। चीफ जस्टिस साहब, आपके घर में तकसीम है, हाथ जोड़कर इस्तदा की इसको अना का मसला ना बनाएं। अक्सरियती फैसले को अक़लियती राय से तब्दील नहीं किया जा सकता। वजीर आजम की हिदायत पर कानूनी टीम आइंदा लाहे अमल तैयार करेगी। इलेक्शन से भागने वाले नहीं, आज के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है। ये फैसला मामलात को संकीन करेगा। अदालत उस्मा ने नज़रिए जरूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौम को फख्र है आज भी आइन और ज़मीर से फैसले करने वाले जिंदा हैं। जमहूरी कुव्वतों और गैर जमहूरी कुव्वतों का फर्क वाज़े हो गया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ भी बंधे हुए नहीं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तैयार हो जाएं। आपने इमरान खान को दूसरी बार वज़ीर आज़म बनाना है। बैरिस्टर अली जफर बोले, हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है कि अदालती फैसले पर अमल करें। अदालत ने फिलहाल पंजाब के हवाले से तारीख पर फैसला दिया।
वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफी नहीं। मरियम नवाज कहती हैं आइन की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे किरदारों को कटहरे में खड़ा करना होगा। ना अहली का खौफ नहीं, पहले भी हक बात कहने पर ना अहलियां भुगती, अब भी भुगत लेंगे। 2018 में जो काम फैज, खोसा और साकिब निसाब ने अंजाम दिया, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आइन में इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है। फुल बेंच का मुतालबा मानने में क्या हर्ज था। केपी में इंतखाबात, तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का ऐलान। तैमूर झगड़ा कहते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के बारे में किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिसने तारीख नहीं दी वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो गए। पीजीएम की तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकील भी अदालत से भाग गए हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट, आइन और जमहूरियत को बचा लिया। साबिक वज़ीर पंजाब जाफरी परवेज इलाही कहते हैं चीफ जस्टिस ने अपना नाम तारीख में रकम कर लिया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो कौम उसके मुंह तोड़ जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने चंद मिनटों में हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने का अज खुद नोटिस केस निपटा दिया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला गैर मुअस्सर करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि अज खुद नोटिस की कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के पास है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी सर्कुलर में दुरुस्त वजाहत की गई थी। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहकामात का अज खुद नोटिस केसेस पर इत्तलाक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास सुबह तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। अदालत के फैसले का जायजा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर पंजाब कहते हैं इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इलेक्शन की तैयारियां करेंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक्सप्रेस न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन। सबसे पहला फैसला प्रे किया, अवाम तक तमाम हकाइक को पहुंचाया। लम्हा ब लम्हा कवरेज, तज्जियाकारों के बेबाक तज्जिए, सियासी जमातों का मौक़िफ़ सब तक पहुंचाया। आज के फैसले से इलेक्शन कमीशन शहीद हो गया। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्लाह का रद्द अमल। कहा हमेशा लव स्टोरी पर मबनी फैसलों से सालमियत को खतरात हुए। आईनी अदालती बहरान मजीद खौफनाक होगा। अजब फैसला है। पंजाब में इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट का काम, केपी में ये इलेक्शन कमीशन का काम है। शरह सूद, डॉलर और सोने ने नए रिकॉर्ड बना लिए। शरह सूद 21% की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। 33 दिनों में शरह सूद में 4% इजाफा किया गया। डॉलर की मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच। $1 287.50 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए तक चला गया। सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। फी तोला 5,000 रुपए महंगा हो गया। 2,14,500 रुपए का 1 तोला हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। अंजर इंडेक्स में 202 पॉइंट्स की कमी। इमरान खान की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। फासली हिसाब में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत पहुंचने पर इमरान खान को खसूसी सिक्योरिटी में अंदर ले जाया गया। चेयरमैन पीटीआई के इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ चादरें तान दी गई। इमरान खान के सर पर बुलेट प्रूफ कैप भी पहनाई गई। सख्त सिक्योरिटी में पेशी पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तंज। कहा जो कहता था खौफ का बुत तोड़ दो, खुद खौफ का बुत बन चुका। ऐसा बुज़दिल शख्स नहीं देखा।
नजरिया जरूरत के तहत फैसले आते हैं तो शर्म आती है। वफाकी वजीर साद रफीक का कौमी असम्बली में खिताब, कहा इमरान खान ने खिलवाड़ किया लेकिन किसी ने नहीं पूछा। ये किस तरह का इंसाफ है कि रिव्यू को नहीं सुना गया? क्या सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस है? शरी रहमान बोली कि आज 4 अप्रैल को फिर अदालती कत्ल हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो के सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई की जाए। इस मुल्क को कौन चला रहा है? सवाल तो उठता है। जो पाकिस्तान में आज हो रहा है ये ताकत का खेल है। पाकिस्तान पर अकलियत का फैसला मुसल्लत किया गया। केपी बार का भी जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस, जल्द इजलास तलब करके कार्रवाई का मुतालबा। बार काउंसिल ने कहा जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की ऑडियो खुला राज है। ऑडियो से साबित हो गया वो जानिबदार और काबिल रसाई जज हैं। कप्तान की सियासी जदोजहद टाइम्स मैगजीन के कवर पर अमरीकी जरीदे ने इमरान खान की तस्वीर शाया कर दी। इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। अवाम तहरीक इंसाफ को वापस लाना चाहते हैं। हुकूमत पे वापस आए तो मुल्क फिर तरक्की की पटड़ी पर लाएंगे। ताकत का मंबा फौज नहीं सियासी इदारे होने चाहिए। जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की वो अब इक्तदार में है। उनकी हुकूमत में वापसी पर होने वाले एहतसाब से घबरा रहे हैं। माली साल 2023 में पाकिस्तान की माशी शराय नमू 6% तक महदूद रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की माशी कैफियत पर जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम ऑन ट्रैक रहा तो माली खसारे में कमी मुतवक्के है। 2024 में शराय नमू 2% रहने की उम्मीद। सख्त मॉनिटरी और माली पॉलिसी, बिजली तेल महंगा होने से सनती पैदावार कम रहेगी। केपी में पुलिस एहलकारों को नाक़िस तरीन बुलेट प्रूफ जैकेट देने का इंकिशाफ। जैकेट्स और हेलमेट पहनने के बावजूद 2 एहलकारों की शहादत। एक जवान को गोलियां हेलमेट से पार होकर लगी, दूसरे को बुलेट प्रूफ जैकेट चीर कर गोलियां लगी। IG केपी का तहकीकात का हुक्म। कराची में नौसरबाजी की अनोखी वारदात। मुलजिम ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्ती रखवा कर हजारों रुपए का खाना ले उड़े। पुलिस के मुताबिक 2 नामालूम मुलजिमान ने ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के साथ रेस्टोरेंट पर 5,000 का खाना खाया। 22,000 का खाना पैक भी करवा लिया। मुलजिमान टैक्सी ड्राइवर को रेस्टोरेंट पर बैठाकर बैंक से रकम लेने का कहकर फरार हो गए। मुलजिम जाते हुए टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल भी साथ ले गए। सरकारी हज स्कीम की 5 अप्रैल को होने वाली कुर्रा अंदाजी मुलतवी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। गाजियाने वतन को सलाम। तोबा टेक सिंह के लांसनाइक मजहर इकबाल वतन के दिफा के दौरान 1 पाउंड से महरूम हुए। इंजीनियर्स कोर्स से ताल्लुक रखने वाले लांसनाइक मजहर इकबाल शुमाली वजीरिस्तान में बारूदी सुरंगें नाकारा बनाते हुए 1 पाउंड से महरूम हुए। लांसनाइक मजहर इकबाल ने अपने साथियों को तो बचा लिया लेकिन खुद माजूर हो गए। बीमार हतनी नूरजहां का इलाज शुरू। तिबी माहिरीन की बैनुल-अक़वामी टीम की कराची चिड़ियाघर आमद। नूरजहां का तिबी मुआयना किया, हतनी की सेहत को 50-50 करार दिया। ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको? इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फिकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से।
پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی سندھ بھر میں آج عام تعطیل رہی. رمضان المبارک کے باعث گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب منسوخ کر دی گئی. نگران وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی کا میو اسپتال کا دورہ. ساہیوال میں دھکم پیل سے زخمی بزرگ خاتون کی عیادت. محسن نقوی کی زخمی خاتون کے بیٹے سے ملاقات. بہترین علاج معالجے کی یقین دہانی کرائی. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اور ون ڈے اسکواڈ کا اعلان. بابر اعظم کپتان ہوں گے. شاداب خان نائب کپتان مقرر. ٹیم میں فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف، محمد رضوان، نسیم شاہ، احسان اللہ، سائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، شان مسعود اور زمان خان ٹیم میں شامل. سلیکشن کمیٹی نے بابر اعظم سے مشاورت بھی کی. نیوزی لینڈ کا پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان. ٹام لیتھن کپتان برقرار. سابق ٹیسٹ اسپنر سکلین مشتاق کی خدمات نیوزی لینڈ کرکٹ نے حاصل کر لی. سکلین مشتاق ون ڈے اور T20 سیریز میں کیوی ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ ہوں گے. مہمان ٹیم 5 T20 اور 5 ون ڈے میچز کے لیے 10 اپریل کو پاکستان پہنچے گی. قوت بخش ادویات کا استعمال ثابت. باکسر عامر خان پر 2 سال کی پابندی لگ گئی. عامر خان نے پچھلے سال کے گروک سے شکست کھائی تھی. عامر خان نے ریٹائرمنٹ کے بعد پابندی کو حیران کن قرار دے دیا. رمضان کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونقیں پوری طرح بحال. پہلے عشرے میں 1 کروڑ سے زائد زائرین کی روضہ رسول پر حاضری. مسجد نبوی میں عبادات کی. کورونا کی وجہ سے 2 سال زائرین کی تعداد کو محدود رکھا گیا تھا. ڈھاکہ میں کپڑوں کی مارکیٹ میں خوفناک آگ. 3000 سے زائد دکانیں جل کر راکھ. کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. آگ پر قابو پا لیا گیا. ملائیشیا میں سزائے موت ختم کرنے کا قانون منظور. پارلیمنٹ سے اصلاحات کی منظوری کے بعد سزائے موت کو عمر قید کی سزا میں بدلا جا سکے گا. عمر قید کی سزا 30 سے 40 سال تک محدود ہوگی. برطانیہ میں مقیم پاکستانی نژاد مرد ہمارے سماج کے برخلاف انداز اپناتے ہیں. خواتین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. برطانیہ میں زیر داخلہ کا متنازع بیان. اسکائی نیوز کے اینکر نے بھی بات سے اتفاق نہ کیا. سوشل میڈیا صارفین کی بھی سویلا پر کڑی تنقید. ان کی اپنی جماعت کی بات کی مخالفت کرنے لگی. فن لینڈ دنیا کے سب سے بڑے فوجی اتحاد نیٹو کا 31واں رکن بن گیا. برسلز میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں تقریب. سویڈن بھی جلد دفاعی اتحاد کا حصہ بن جائے گا. ٹویٹر نے چڑیا کو الوداع کہہ دیا. ایلون مسک نے چڑیا کی جگہ کتے کو دے دی. صارفین کو اب چڑیا کی جگہ کتا نظر آئے گا. ناسا نے پہلی بار خلائی مشن کے لیے خاتون خلاباز کو منتخب کر لیا. امریکی خلانورد کرسٹینا کو چاند پر جانے والی 4 رکنی ٹیم کا حصہ ہوں گی. آسٹمین 2 مشن میں پہلی بار افریقن امریکن کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور پولیس والا بیٹی کی تلاش میں پراسرار طاقتوں سے لڑ پڑا. ایکشن سے بھرپور امریکی فلم ہپناٹک کا ٹریلر جاری. فلم 12 مئی کو ریلیز کی جائے گی.